बीबीसी दुनिया में आज देखिए, अफगानिस्तान में माओ और नवजात बच्चों की जिंदगी क्यों बन रही है नर्क। अफगानिस्तान में गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के सिर पर मंडरा रहा है मौत का खतरा। बीबीसी की टीम ने पाया कमजोर महिलाओं के हो रहे हैं गर्भपात और खस्ता हाल हैं अस्पताल। दिखाएंगे एक खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं उदित मेहरा। स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से जूझते अफगानिस्तान की होगी कवर स्टोरी में बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, बीजेपी से तोड़ा नाता, अब आरजेडी के समर्थन से बनाएंगे नई सरकार। जेडीयू और आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की नई सरकार बुधवार दोपहर बाद 2 बजे राजभवन में ग्रहण करेगी शपथ। बीजेपी ने इसे बिहार की जनता और पार्टी के साथ बताया धोखा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उनके घर पर पड़ा एफबीआई का छापा राजनीति से है प्रेरित। बताया इसे साल 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश। तेल की कमी से जूझते श्रीलंका ने बिजली के दाम 75% बढ़ाए, पर सरकार ने दिया जोर, आम नागरिकों को अब भी मिलेगी रियायत। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं को मिले सैन्य सरकार के मानवता के खिलाफ अत्याचारों के सबूत। पिछले साल फरवरी में सत्ता संभालने के बाद सैन्य सरकार ने की आम नागरिकों की हत्या, उत्पीड़न और यौन हिंसा। और मशहूर टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने दिया संकेत, ले सकती हैं टेनिस से रिटायरमेंट। वोग मैगजीन के एक आर्टिकल में सेरेना बोली, यूएस ओपन के बाद टेनिस से बना लेंगी दूरी। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। बिहार में राजनीति के समीकरण आज अचानक बदल गए हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और अन्य दलों को मिलाकर 165 विधायकों का समर्थन होने का दावा किया। इस घटनाक्रम की चर्चा होगी कार्यक्रम में, लेकिन पहले बात अफगानिस्तान की, जो दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां औरतों और नवजात बच्चों की हालत सबसे अधिक खराब है। क्या है इसकी वजह, जानेंगे कवर स्टोरी में। लगभग 1 साल पहले की बात है जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी की, और तभी से ये देश कई मुश्किलों से जूझ रहा है। अफगानिस्तान का विदेशी बैंकों में जमा नेशनल रिजर्व फ्रीज है और तालिबान को प्रशासन चलाने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। हजारों लोग अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं और जो नहीं भाग सके उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। सत्ता में आने के बाद तालिबान ने महिलाओं पर कई बंदिशें लगाई हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकती, अपनी पसंद से काम नहीं कर सकती और उन्हें ये भी हक नहीं कि वो अपनी पसंद के कपड़े पहने। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात दुनिया में सबसे खराब मानवीय संकट की श्रेणी में आते हैं। अफगानिस्तान में यूएन मिशन की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान शासन के 11 महीनों बाद भी महिलाओं के अधिकारों में कटौती साफ तौर पर उभर कर सामने आई है। शिक्षा न केवल बुनियादी मानव अधिकार है, बल्कि देश के विकास के लिए भी बेहद जरूरी है। विदेशी आर्थिक मदद में अचानक आई गिरावट की वजह से अफगानिस्तान का हेल्थ सेक्टर बुरी तरह चरमरा गया है, जिसकी सीधी मार महिलाओं की सेहत पर पड़ी है। इससे पहले साल 2002 में नवजात शिशुओं और मातृ मृत्यु दर के मामले में अफगानिस्तान की हालत सबसे खराब थी, लेकिन अगले 20 साल के दौरान विदेशी मदद की वजह से हालात काफी बेहतर हो गए थे। फिर जब तालिबान पिछले साल सत्ता में आया तो विदेशों से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो गई। तभी से नवजात शिशुओं की मौत का आंकड़ा बढ़ता गया। बीबीसी संवाददाता योगिता लिमय, इमोगन एंडरसन और संजय गांगुली ने अफगानिस्तान में मैटरनिटी वार्ड्स का जायजा लिया। अफगानिस्तान के अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में महिलाएं भयानक दर्द झेलने को मजबूर हैं। दर्द कम करने के लिए कोई दवा नहीं है। इमरजेंसी की हालत में भी यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ केवल महिला कर्मचारियों को रहने की इजाजत है। ये सभी उस महिला के पास जमा हो गए हैं जिसकी हालत बहुत गंभीर है। डिलीवरी से पहले बीबी सारा की तबीयत काफी बिगड़ गई है। सरिता हरिकात यहाँ एकमात्र महिला डॉक्टर हैं। वो सारा की मदद कर रही हैं। बच्ची को क्रिटिकल केयर के लिए ले जाया गया है। बच्ची की धड़कनें कम हो गई हैं, वो सांस नहीं ले पा रही है। बच्ची के इलाज के लिए एक पुरुष डॉक्टर को बुलाया गया है। ये पल काफी अहम है।
आधे घंटे के लगातार प्रयासों के बाद इस बच्ची की हालत स्थिर हो पाई है। डॉक्टरों ने हमें बताया कि अब इसके बचने की अच्छी संभावना है, लेकिन यहाँ इस तरह का मंजर अक्सर दिख जाता है। अभी ये एक व्यस्त दिन की दोपहर है, इसलिए यहाँ पूरा स्टाफ मौजूद है, लेकिन 2 लाख लोगों की आबादी वाले शहर के एकमात्र अस्पताल में मात्र 1 महिला डॉक्टर और 5 नर्सें हैं। यहाँ जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन बाद बच्ची की हालत और बिगड़ गई। उसे